हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम इग्नो असाइनमेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं फॉर MPS 003 जो कि आपका जुलाई 24 एंड जनवरी 25 इनटेक सेशन स्टूडेंट्स के लिए है। एंड इसमें हम MPS 003 इंडियन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चन ऑलरेडी कर रहे हैं। हमने 3 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट क्वेश्चन 4। जो हमारा क्वेश्चन 4 है दैट इज अपॉन द इवोल्यूशन ऑफ पीस एंड मूवमेंट्स इन इंडिया। तो कैसे जो पीस एंड मूवमेंट्स इंडिया के अंदर वो विद टाइम इवॉल्व हुई हैं ओवर द ईयर्स, कैसे जो पीस एंड मूवमेंट थी उनकी डिमांड्स रिक्वायरमेंट्स कैसे चेंज हुई है वो हम इस आंसर में जानेंगे। तो पीस एंड मूवमेंट ने इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिसने कंट्री की हिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा शेप किया है। जब हम फार्मर्स या फिर लैंडलेस लेबरर्स की बात करते हैं तो उनका एक लॉन्ग स्ट्रगल हमें देखने को मिला है अगेंस्ट अनफेयर टैक्सेस, लैंड पॉलिसीज एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय लैंडलॉर्ड्स। तो ये जो मूवमेंट्स आई थी वो विद टाइम चेंज हुई है, जहाँ पे स्मॉल लोकल प्रोटेस्ट हमें देखने को मिली, देन लेटर ऑन लार्ज स्केल ऑर्गेनाइज स्ट्रगल्स देखने को मिले जो कि डिमांड कर रहे थे लैंड रिफॉर्म्स के लिए और फेयर वेजेस के लिए अलोंग विद बेटर एग्रीकल्चरल पॉलिसीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट कि पीस एंड मूवमेंट कैसी थी ब्रिटिश रूल के टाइम पे। तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो फार्मर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई लैंड टैक्सेस फेस किए थे, बिकॉज उनसे फोर्स्ड कल्टीवेशन करवाई जा रही थी ऐसे क्रॉप्स की जो करना नहीं चाह रहे थे, वेदर दैट इज द क्रॉप इंडिगो, और बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स उस टाइम पे थे। तो ये जो स्ट्रगल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा विथ टाइम चलते जा रहे थे एंड उस स्ट्रगल से निकलने के लिए ये जो मूवमेंट से स्टार्ट हुई थी जिसने कि ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस फार्मर्स की हमें देखने को मिली थी। सब फार्मर्स एकजुट हो गए थे, पीजेंट एकजुट हो गए थे इन जो भी उनके साथ ज्यादती हो रही थी, जो भी उनके साथ वी कैन से डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, उससे निकलने के लिए। नाउ फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट मूवमेंट दैट इज इंडिगो रिवोल्ट, जो कि 1859 टू 60 चला था। तो पीजेंट्स बंगाल के अंदर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जो कि उनसे फोर्सफुली इंडिगो क्रॉप ग्रो करवाया जा रहा था यूरोपियन प्लांटर्स के लिए, और उनको कंपनसेशन भी नहीं दी जा रही थी। तो उन्होंने रिफ्यूज़ किया ये क्रॉप ग्रो करने से, और जो मेजर रिफॉर्म है इंडिगो ट्रेड में हमें वो देखने को मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडिगो था, आपको तो पता ही होगा, जहाँ पे इंडिगो क्रॉप उगता है वो जो लैंड होती है उसकी फर्टिलिटी काफ़ी कम हो जाती है एंड पीजेंट वहाँ पे वो ग्रो भी नहीं करना चाह रहे थे, बिकॉज उनकी लैंड फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिगो के लिए बनी नहीं थी क्रॉप के लिए, एंड उनकी लैंड की फर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा कम हो रही थी। तो उनको पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स डाल के एंड देन इंडिगो की क्रॉपिंग, जिससे कि लैंड की जो क्वालिटी थी वो डे बाय डे डिग्रेड हो रही थी। तो एंड फोर्सफुली, और जो उन फोर्सफुली तो उनसे करवाया ही जा रहा था, बट उनको कंपनसेशन भी नहीं दी जा रही थी जो उस क्रॉप को बेच के जो मिडिल मैन को मिल रही थी, राइट, या फिर जो वी कैन से लैंडलॉर्ड्स को मिल रही थी। देन सेकेंड इज पवाना रिवॉल्ट, जो कि पबना या पवाना, जो कि 1873 टू 76 चला था, जो कि फार्मर्स बंगाल के अंदर उन्होंने एक यूनियन फॉर्म की थी, जो कि हाई रेंट जो इम्पोज किया जा रहा था ज़मींदार्स के द्वारा, लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, उसके अगेंस्ट उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी। तो उन्होंने रेजिस्ट किया कि जो रेंट कलेक्शन हो रही है और जो डिमांड वो कर रहे थे फेयर ट्रीटमेंट से, बिकॉज दे वर सेइंग कि वी कैन नॉट पे सच हाई रेंट्स ऑन लैंड। थर्ड इज डेक्कन राइट्स 1875 के अंदर। तो पीजेंट महाराष्ट्र के अंदर रिबेल किया उन्होंने अगेंस्ट मनी लेंडर्स, जो कि बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे थे, लीडिंग टू लैंड सीजर्स, राइट। उनकी लैंड को हड़प लिया जा रहा था, बिकॉज इंटरेस्ट रेट इतने हाई हो रहे थे कि उनसे पे नहीं किए जा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने न्यू लॉज इंट्रोड्यूस किए ताकि जो मनी लैंडिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको रेगुलेट किया जाए। जो मनी लैंडिंग प्रैक्टिसेस इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उसको कम करने के लिए देन गवर्नमेंट इंटरवीन्ड। फोर्थ आएगा हमारे तेभागा मूवमेंट 1946 टू 47। तो शेयर क्रॉपर्स बंगाल के अंदर उन्होंने डिमांड की 2/3 ऑफ उनके हार्वेस्ट को इंस्टेड ऑफ हाफ, जो कि लैंडलॉर्ड को उन्होंने चैलेंज किया ओवर कंट्रोल ओवर लैंड एंड प्रोड्यूस। सो दे वर सेइंग कि जो डिमांड हो रही है वहाँ पे वो इंस्टेड हाफ
अपनी जो क्रॉप है हार्वेस्टेड वो दे रादर देन 2/3। तो एक लैंडलॉर्ड को चैलेंज करते हुए वो चाह रहे थे कि उनका भी उतना ही कंट्रोल लैंड और प्रोड्यूस पे रहे। फिफ्थ इज तेलंगाना रिबेलियन, जो कि 1946 टू 51 चली। पीजेंट्स हैदराबाद के अंदर उन्होंने फाइट किया अगेंस्ट फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स और उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स को डिमांड किया। तो ये मूवमेंट वन ऑफ द लार्जेस्ट मूवमेंट बन गई थी आर्म्ड पीजेंट स्ट्रगल विद इन इंडिया। ना आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसी पीजेंट मूवमेंट्स देखने को मिली, तो आफ्टर 1947 गवर्नमेंट ने बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए, बट प्रॉब्लम्स फिर भी कंटिन्यूड थी। जो पीजेंट मूवमेंट थी, एक शिफ्ट उनके अंदर देखने को मिला। जो शिफ्ट था वो फोकस था लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, फेयर प्राइसेस फॉर क्रॉप्स एंड इम्प्रूव्ड वर्किंग कंडीशन। तो एक जो चेंज था डिमांड के अंदर, रिक्वायरमेंट्स के अंदर, वो हमें देखने को मिली आफ्टर इंडिपेंडेंस। जहाँ पे जो फर्स्ट मूवमेंट आई वो थी भूदन मूवमेंट 1951 के अंदर, जो कि विनोबा भावे के द्वारा लीड की गई थी। एक पीसफुल मूवमेंट थी जहाँ पे जो वेल्थी लैंडलॉर्ड्स थे उनको एनकरेज किया जा रहा था कि वो जो अपनी लैंड है वो लैंडलेस फार्मर्स को डोनेट कर दे। ऑल दो इसने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की, बट जो रिजल्ट थे वो लार्ज स्केल लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा नहीं देखे गए, राइट। तो जिसके लिए मूवमेंट बनाई गई थी वहीं पे जो रिजल्ट है वो वैसे रिजल्ट नहीं देखने को मिली। दो लोगों के अंदर अवेयरनेस ज़रूर आई। सेकेंड इज नक्सलाइट मूवमेंट 1967 में, जो कि ओरिजिनेट हुई थी नक्सलबारी वेस्ट बंगाल के अंदर। एक आर्म्ड मूवमेंट थी जिन्होंने डिमांड किया लैंड राइट्स के लिए फॉर पुअर फार्मर्स। इसने सून स्प्रेड हो गई अदर स्टेट्स के अंदर भी, जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अंदर, और स्टिल ये जो मूवमेंट आज भी एक्टिव है कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया, राइट। थर्ड इज चिपको मूवमेंट, ये तो सबको ही पता होगा। ये 1970s के अंदर स्टार्ट हुई थी। प्राइमरली एक इन्वायरमेंटल मूवमेंट थी जो कि इन्वॉल्व हुई थी इसमें मेनली वुमेन पीजेंट मूवमेंट, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था जो पेड़ काटे जा रहे थे उनके अगेंस्ट, जहाँ पे उन्होंने ट्रीज को हक कर लिया था ताकि उनको काटा ना जाए, पेड़ों को गिराया ना जाए। इस मूवमेंट ने हाईलाइट किया एक कनेक्शन बिटवीन लैंड राइट्स एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ना कंटेम्प्रेरी आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में हमें क्या पीजेंट मूवमेंट देखने को मिल रही है। अगर आप रीसेंट ईयर्स की बात करो तो पीजेंट मूवमेंट ने फोकस किया है एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस, फार्मर सुसाइड, डेप्ट रिलीफ और फेयर प्राइसिंग पॉलिसीज के ऊपर। कुछ एग्जाम्पल ऐसे, फार्मर प्रोटेस्ट 2020 टू 21 एक बहुत ये लार्ज स्केल प्रोटेस्ट थी जहाँ पे पंजाब और हरियाणा जैसी स्टेट से जो फार्मर्स थे वो आके धरने पे बैठ गए थे। अदर स्टेट के फार्मर्स ने भी प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट 3 न्यू फार्म लॉज, जो कि कॉरपोरेट कंट्रोल, उनको डर था कि जो कॉरपोरेट है, प्राइवेटाइजेशन है, वो अपना कंट्रोल ले आएंगे एग्रीकल्चर के ऊपर। आफ्टर अ ईयर ऑफ प्रोटेस्ट जो गवर्नमेंट थी उसने लॉज को री अपील कर दिया था। ना सेकेंड इज शेतकरी संगठना, दैट इज महाराष्ट्र के अंदर एक फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइट कर रही है बेटर क्रॉप प्राइसेस के लिए, फ्री मार्केट के लिए और एडवांस्ड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी के लिए, ताकि जो फार्मर्स की कंडीशन है वो इम्प्रूव हो सके एंड जो फार्मर की इनकम है वो भी काफ़ी बेटर हो सके। तो ये कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स है जो आज के टाइम पे देखी जा रही हैं या फिर रिसेंट ईयर्स के अंदर हमने देखी हैं। एट द एंड हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे बाय स्टेटिंग कि जो पीजेंट मूवमेंट है इंडिया के अंदर उसने ओवर द टाइम वो ट्रांसफॉर्म हुई है, चेंजेस आए हैं, जहाँ पे लोकल लैंडलॉर्ड की एक जो रेजिस्टेंस थी वो देखने को मिली, जहाँ पे वो नेशनल लेवल पॉलिसी चेंजेस चाह रहे थे। ये जो मूवमेंट से उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स को काफ़ी ज़्यादा शेप किया है, चेंज किया, एग्रीकल्चर पॉलिसीज हमारी इम्प्रूव हुई हैं और नेशनल अटेंशन हमें देखने को मिली है जो स्ट्रगल से फार्मर्स के उनके टूवर्ड्स। आज के टाइम पे भी जो इंडियन फार्मर्स है वो कंटिन्यू कर रहे हैं टू फाइट फॉर देयर राइट्स एक रैपिडली चेंजिंग इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में। तो जो स्ट्रगल है इन फार्मर्स का वो हमें दिखाता है कि कैसे जो एग्रीकल्चर है वो आज भी बैकबोन है इंडिया की, और फार्मर्स को सपोर्ट करना ऐसे क्रूशल टाइम के अंदर ताकि नेशनल प्रोग्रेस हो सके वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था पीजेंट मूवमेंट के ऊपर, और हमने देखा कैसे विद टाइम जो पीजेंट मूवमेंट है चेंज हुई है विद टाइम। जो फार्मर्स है, पीजेंट्स हैं, उनकी जो डिमांड है, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी विद टाइम चेंज हुई हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग जो फार्मर्स एंड पीजेंट्स ने जो अपनी आवाज़ है वो
उठाई है। तो इसी के साथ मैं ये क्वेश्चन एंड करती हूँ। एंड अगर आपको हेल्प हो रही है मेरी वीडियोस के द्वारा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लर्न विद भावना को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 5। टिल देन कीप ऑन राइटिंग योर असाइनमेंट्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।